चेटक, ये जादू, ये टोने, ये चीज अगर संतों ने दिखानी शुरू कर दी तो फिर उनका समझो मिशन ही फेल हो गया संसार में आने का। फिर वो जीव के कल्याण के काम नहीं करेंगे। अरे ये चीज तो लूटने वाली है, संत जानते हैं इस बात को। तो एक पद्मनाभ नाम का शिष्य था कबीर साहब का, और उसके पास कोई एक आया। कबीर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, बड़ा तकलीफ में था, बड़ा दुख था उसको। तो आया, आके कहने लगा कबीर साहब नहीं है। बोला कबीर साहब तो कहीं गए हुए हैं। बोले क्या बात थी? बोला बात क्या थी, मैं बहुत दुखी हूं, शारीरिक रूप से मुझे बहुत परेशानी है। बोला कोई बात नहीं, तू 3 बार सतनाम बोल, तेरे रोग से निवृत्ति हो जाएगी, बीमारी की निवृत्ति होगी, चिंता ना कर। अरे नाम कमाया होता है, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे साधक हो, चाहे अभ्यासी हो। आप अभ्यासी हो, नाम की बख्शीश हुई है आपको। अगर आपको टकसाली नाम मिला है, क्यों कहा मैंने टकसाली? आज नाम की दुकान बहुत खुली हुई है, झूठे संत बहुत बने बैठे हैं। नाम उनके गुरुओं को नहीं मिला, उनको नाम नहीं मिला, वो नाम का समझ नहीं उनके पास के नाम होता क्या है। वो नाम कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपर बूझे बिरला कोई। आदि नाम जो गुप्त है, हर एक के पास नहीं है। वो जिसकी गाठी नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 पैर खड़ी रहें, हाथ जोड़े खड़ी रहें, 8 सिद्धि नोनित। जिसके पास नाम की दौलत है उसके सामने रिद्धि सिद्धि शक्ति, ये तो हाथ जोड़े बांधे खड़ी रहती है हमेशा उसके दर पे, भिखारी है उसके। क्या है, संतों ने तो ठुकराया इन रिद्धि सिद्धियों को, ये छोटी मोटी चीजों को। वो पद्मनाभ कहने लगा 3 बार सतनाम का नाम ले और तेरे रोग से निवृत्ति हो जाएगी। देखते ही देखते उसने 3 बार नाम लिया। जो उसके कहने से नहीं हुआ, लेकिन जिस भगत ने उस नाम की कमाई कर रखी थी पद्मनाभ ने, उसने अपनी कमाई उसको दे दी। जब उसका रोग से निवृत्ति होगी और कबीर साहब को पता चला कि पद्मनाभ ने ऐसा कहा, कबीर साहब उसको जान के कहने लगे अरे नालायक, तूने नाम की महिमा को नहीं जाना, किसके बदले तुमने नाम रूपी दौलत लगा दी। ये तो संसार के जो कीड़े हैं उनको अपनी चीजों की जरूरत है, उनको नहीं पता कि नाम क्या चीज है। नाम के अगर महत्व को प्रेमियों हम अगर समझ जाएं और सच्चे दिल से नाम की कमाई के, मैं कहता हूं सुमरण भी अगर कर लें, आप बैखरी बाणी से भी कर लें, जाप की बात कहता हूं, अजपा की नहीं कहता, अनहद की नहीं कहता, मैं सिर्फ जाप की कहता हूं। और जाप कौन सा होता है? सिर्फ जबान मात्र से जपने वाला नाम। अगर उस नाम का आप सिमरण भी करते हो तो आप अपनी तो क्या, दूसरे लोगों को भी ऐसी छोटी मोटी चीजों से छुटकारा दिला सकते हो। परंतु नाम की कदर हम नहीं जानते। वो नाम टकसाली नाम होता है, वो नाम यहां नहीं, वो नाम चौथे पद में मिलता है। उसमें मन बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पूरा गुरु जिसको मिला है वही उसको दर्शा सकता है, वही उसका तरीका बता सकता है। ऐसे गुरु को कहते हैं पूर्ण गुरु। और उस पूर्ण गुरु की, शब्द गुरु की शरण में जब तुम जाके उनकी वचन की पालना कर लोगे, उनकी दृष्टि भी अगर तुम पर पड़ जाएगी, उनके दर्शन भी अगर एक बार कर लोगे, तुम्हारे जन्म जन्म के कर्म कट जाएंगे। लेकिन पर्दा रखते हो बीच में आप लोग। पर्दा कैसे रखते हो? पारस पत्थर में ताकत है कि लोहे को सोना बना देगी, निस्संदेह, कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका गुण है ये, और अपने गुण से वो कभी भी विचलित नहीं होता। लेकिन अगर बीच में पर्दा तुमने रख दिया और नीचे लोहा रखा रहा, ऊपर पारस पत्थर रखा रहा, उसका कभी सोना नहीं बन सकता, लोहे का लोहा रहेगा। वो बात हम संसारियों की है। हम गुरु के पास देखा देखी जाते तो हैं, लेकिन जो बीच में एक पर्दा बना हुआ है हमारे बीच में, वो हमें सोना नहीं बनने देता। गुरु तो पारस है, लेकिन हम में सोना बनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर हम उस बीच के पर्दे को, उस भ्रम की काई को हटा दें, हमारे दिल के अंदर जो एक झीना पर्दा पड़ा हुआ है उसको अगर दूर कर दें और सीधा उसको छूने दें, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा यकीन अगर पूरी तरह जुड़ जाए, जिसने अपने गुरु को पूर्ण मान लिया उसका पूर्ण काम एक क्षण में हो गया, एक पल की देर नहीं लगेगी। मैं आपको कोई झूठी बात नहीं कह रहा, मैं बड़ा क्रियात्मक आदमी हूं।
मैंने अपनी जिंदगी में जितने काम किए, संतों की मैंने क्रियाकलाप देखे, उनको देखने मात्र से नहीं, मैं ना किसी किताब का गुलाम हूं, ना किसी ग्रंथ का गुलाम हूं। मैंने जो भी बात देखी अपनी जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और उसके परिणाम में मुझे जो मिला वही सत्संगियों को मैं अपने जबान मुबारक से बताता हूं। कभी धोखे की बात नहीं कहता, सच्चाई की बात कहता हूं, लेकिन जो मेरे से धोखा करता है और धोखे से बात करता है उसका मुझे पता जरूर होता है, लेकिन मैं उसको भी पर्दे में ही रखता हूं। क्यों रखता हूं पर्दा? कि जब परमात्मा किसी का पर्दा नहीं उठाता, हम किसी का पर्दा क्यों उठाएं? हमें हक नहीं है। उसकी मौज में रहना, उसके हुक्म में रहना और उसके भाने में खुश रहते हैं हम। जो सतगुरु चाहता है वही करते हैं। लेकिन सतगुरु से जब चालाकियां करते हो, सतगुरु से जब हेरा फेरी करोगे, तो क्या सोच सकते हो कि हमारे अंदर भी वो पारस का गुण आ जाएगा, हमारे अंदर गुरु का गुण आ जाएगा? क्यों कहा गुरुओं ने कि गुरु का ध्यान कर? क्यों कहा कि गुरु स्वरूप को मन में लेके जा? क्यों कहा कि उसी का ध्यान कर, उसी की सेवा कर, उसी से प्यार कर, उसी के दर्शन में मगन हो जा, उसी के वचन की पालना कर? सर्वे सर्वा गुरु को मान। जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया है, जो गुरु को पूजता है, गुरु को अपने हृदय में रखता है, गुरु को अपने उठे बैठे जब भी तुम याद करोगे, खाते पीते जब भी तुम कहीं कोई जगह पर होगे, हर काम हर क्षण गुरुमुख की, गुरु के मौज में बीतती है। वो गुरु की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता। जब भी कोई कर्म करता है, चाहे गुरुमुख गलत काम भी करता है, तो भी उसके सामने गुरु पहले आता है। वो कहता है, फिर भी सोचता है कि गुरुमुख कि मैं ये काम गलत करता हूं, गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा। गुरु को सामने फिर भी रखा गया है। गुरुमुखों के कसूर बार बार माफ हुए हैं, लेकिन गुरु उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। गुरुमुख अगर गलती करता है तो गुरु उसकी फिर भी रक्षा करता है। क्यों? कि गुरु को जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, तन मन धन मन विचार हर प्रकार से, जो गुरु के अर्पण हो चुका है, जिसके तुम अर्पण हो जाओगे, उसको लाज लगती है, उसकी रक्षा करने के लिए वो हर जगह मौजूद रहता है। जिनके गीत गा के तुम याद दिलाते हो ना कि उस आदमी का काम आपने किया, उस भगत का काम आपने किया, उसको आपने संकट से उबारा, उसको मरते हुए को जिंदा कर दिया, ये क्यों किया? क्योंकि वो गुरुमुख थे, और गुरुमुखों के लिए परमात्मा को अपना सुख सुविधा, अपना स्थान और अपने सारी मर्यादाएं तोड़कर भी अपने भगत के लिए वो आनाकानी नहीं करते। इसलिए प्रेमियों ये बात कही कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। वही बड़भागी जीव है जो उनके चरणों का, जिसके दिल में पक्का सच्चा अनुराग है। लेकिन अगर धोखे का काम हम करते हैं, धोखा किसी दूसरे को नहीं, खुद को देते हैं। भरोसा नहीं है एक पाव पलक का भी, और हम करते हैं सालों तक की, आगे तक की सोचते हैं। अरे पाव पलक नहीं, एक छिन का भी भरोसा ना करके कहो कि काल हमारे सिर पर मंडराता है। पाव पलक की सुध नहीं, और करे काल का साज, काल अचानक मार सिर जो तीतर को बाज तीतर को पता नहीं होता है, वो विचरता है जंगल में, वो अपनी खुशी से फुदकता फिरता है, लेकिन उसको ये नहीं पता तेरी मौत कितनी नजदीक है। आकाश से उसको बाज देखता है कि जब भी वो खुले मैदान में आता है और बाज झपट्टा मारता है। इसी प्रकार से काल भी इस जीव के ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन हम आगे के वादे करते हैं, जन्म जन्मांतरों के करते हैं, 20-30 साल के दावे भरते हैं। कोई मेंढी मंडप चढ़ाता है, कोई संतान के लिए करता है, कोई आगे की सोच के करता है कि उसके बाद ये करूंगा, उस धरा धराया रह गया। सोचे थे खाएंगे बहुत धन बहुमाल, धरा धराया रह गया, पकड़ ले गया काल। सब धरा धराया रह जाता है, काल अचानक पकड़ के ले जाता है। सब जो हमने कारोबार शुरू किए थे, काम शुरू किए थे, सब के सब यूं के यूं बिछड़े हुए रह जाते हैं। पाव पलक की सुध नहीं है। कबीर साहब कहते हैं पाव पलक की सुध नहीं, क्या करें? पाव पलक की भी सुध नहीं है कि अगली पल में ही क्या बीतेगा। टाइम काल के हाथ है, हमारे हाथ नहीं है। हमारे हाथ होता हम उसको रोक लेते, वो कभी इंतजार नहीं करता। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने जीव के निमित्त फरमाया कि जब तक हमारे तन में सांस है,
जब तक प्राण हमारे हृदय इस शरीर के अंदर रहते हैं तब तक सांस सांस में नाम सुमरना चाहिए। एक सांस में तब जानोगे जब उस नाम को आप समझ जाओगे। जो इंसान नाम को नहीं जानता है और संसार के पदार्थों में रच पच के अपने जीवन को और अपने पूरे समय को बर्बाद करता है, वो समझो कि धोखा करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। उसका इंसानी जीवन धरना बेकार चला जाता है और कोई भी उसका मतलब नहीं रह जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बह जाते हैं। हम इतने लालची, इतने स्वार्थी हैं कि कोई काम करने के लायक भी नहीं है, ना किसी का भला कर सकते, ना कोई परोपकार के काम में हाथ बटा सकते, ना कोई धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। सत्संगों में और महापुरुषों के वचन मानने में तो बहुत परेशानी होगी। हम इतने कंजूस हैं कि सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने हित की बात करते हैं, दूसरे गरीब की, भूखे की, जरूरतमंद की कोई मदद नहीं करते। हमारे दिलों में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की दुखिया के लिए कोई जगह नहीं है दिल में। लेकिन ये सोचना चाहिए कि इंसान के पास जब तक ये तन है और जब तक तुम किसी का भला कर सकते हो, तो तुम अगर दूसरे का भला करते हो, परोपकार करते हो, किसी को सुख देते हो, तुम्हें उसके बदले में सुख मिलेगा। तुम किसी को जैसा भी दोगे उसके बदले में तुम्हें 1000 गुना अच्छा होके मिलेगा। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर तुम बुरा भी करते हो तो वो भी बुरा मिलेगा। परंतु नाम की कमाई अगर करोगे ना, नाम की कमाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, वो बदले में कुछ देना नहीं चाहती आपको। इसीलिए भक्तों ने कभी कामना नहीं की है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अगर आदमी सेवा करता है, किसी चीज के लिए करता है, उसके बदले में कुछ चाहता है, तो नौकर और सेवक नहीं है, नौकर है वो तो। फल कारण जो सेवा करता है वो सेवा नहीं है, सेवक नहीं है। सेवक वो है जो किसी को कामना को लेकर सेवा नहीं करता, निष्काम भाव से जो करता है। उसके बदले में जिसको कोई नहीं चाहिए कि काम किया और भूल गया, डू गुड एंड फॉरगेट, भलाई करो भूल जाओ। अगर बदले में कुछ चाहते हो तो समझो कि आपने कुछ नहीं किया है। बल्कि एक छोटी सी बात है कि इंसान को लोभ लूट लेता है, लोभ हमेशा लूटता है। एक बड़ा कंजूस सेठ था, किसी को कुछ नहीं देता था, चाहे कोई उससे कितनी मिन्नत करे, कुछ भी मांगे, पैसा उसके पास बहुत था। सब घरवाले, उसकी घरवाली बड़ी कहती थी, औरतों में फिर भी दीन भाव होता है, फिर भी इनमें दया बहुत होती है, इनमें प्रेम बहुत होता है इंसान की तुलना में। तो वो बड़ी धार्मिक विचारों की थी और उसको कहती थी कि कुछ सेठ जी दान पुण्य किया करो, ये जीवन यूं ही चला जाएगा, ये धरा धराया रब सब रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये जो हमें मिला है क्या पता किसके भाग से मिला है। हम नहीं सोचते इन बातों को, हम तो सोचते हैं जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ ये चीजें हैं इनका प्रयोग मेरे लिए ये मैं ही कर सकता हूं, दूसरे के लिए नहीं।